हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम सुपर फास्ट स्पीड में रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न हमने सीएचएसएल की जो 2022 में एग्जाम हुई थी उसमें से चुने हुए हैं। हम इन वीडियोस में फास्ट स्पीड में बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही शॉर्ट ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे ताकि आप एक रियल एग्जाम लाइक एटमॉस्फेयर मिल सके। एक रियल एग्जाम में आपको कैसे डिसीजन मेकिंग करनी, कितनी जल्दी से कितने सही प्रश्न करने हैं और कैसे सही उत्तर तक जल्दी से पहुंचना है, इसकी फीलिंग आपको मिल सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हम देखते हैं हमारा आज का पहला प्लस प्रश्न क्लासिफिकेशन का है। 27 और 75 में जो संबंध है आपस में, और जो 39 और 111 में संबंध है उसी के आधार पर 45 से प्राप्त होने वाली संख्या ज्ञात करनी है। जब भी संख्याओं के बीच में अंतर काफी ज्यादा बड़ा होता है तो हमें हमारा उत्तर गुणा या भाग या फिर स्क्वायर या क्यूब की ट्रिक से मिलता है। दोस्तों स्क्वायर या क्यूब की ट्रिक से मिलता है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 27 और उसके सामने दिया है 75। दोनों में 75 तुलनात्मक रूप से बड़ी संख्या है। तो अब 27 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलता है, गुणा 3 करने पे हमको मिलता है 81, और 81 में अगर हम 6 घटा दें तो हमको क्या मिलता है 75। इसका मतलब क्या हुआ कि पहली संख्या अगर ए है और दूसरी संख्या बी है तो हमने क्या किया, ए में तीन तीन में ए में 3 का गुणा किया और उसमें से हमने जो रिजल्ट मिला उसमें से हमने 6 घटा दिया तो हमको दूसरी संख्या बी मिल गई। इसी प्रकार देखिए 39 में अगर हम 3 का गुणा कर देते हैं तो हमको 117 मिलता है और 117 में से 6 घटाने पे 111 मिलता है। वही लॉजिक लगा। 45 में अगर हम 3 का गुणा कर देंगे तो हमको मिलता है 135 और उसमें से अगर 6 घटा देंगे तो 129 मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। अल्फाबेट सीरीज से संबंधित जब भी प्रश्न आता है तो हमें प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट की हेल्प लेनी होती है। हमारे लगभग हर वीडियो में हमने प्लेस वैल्यू को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ है, ELBOW, इसको कैसे लिखा गया है, DLYOV के रूप में। इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। ये हो जाता है 5 पे, ये हो जाता है 12 पे, ये हो जाता है B 2 पे, सी ओ हो जाता है हमारा 15 पे, डब्ल्यू हो जाता है हमारा 23 पे, डी हो जाता है हमारा 4 पे, एल हो जाता है 12 पे, ओ हो जाता है 25 पे, ओ वाई हो जाता है 25 पे, ओ हो जाता है 15 पे और वी हो जाता है 22 पे। अब देखते हैं 5 से 4 पे आए -1 हुआ, 12 से 12 0, 2 से 25, तो यहाँ पे अगर 28 से भी देखें तो -3, 15 से 15, तो ऐसे तो नहीं मिल रहा है। डायगोनली देखते हैं 22, 5 से 22 पे आए 27 हुआ, 12 से 15 पे आए 27 हुआ, 2 से 25 पे आए 27 हुआ। मतलब ये क्या हुआ, ये एक दूसरे के अपोजिट पेयर दिख रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए ये अपोजिट पेयर हुआ, 27 योग आया, ये अपोजिट पेयर हुआ, ये अपोजिट पेयर हुआ, ये अपोजिट हुआ, ये अपोजिट हुआ। तो अपोजिट पेयर के रूप में लिखा गया है। एंगल को भी ऐसे ही लिखा गया है। क्या देखिए ANCLE 1 14 11 12 5, इसको कैसे लिखा गया है, VOPMZ के रूप में। 22 15 16 13 और 26, 1 और 26 देखिए अपोजिट, 13 और 14 अपोजिट, 11 और 16 अपोजिट, 12 और 15 अपोजिट और 5 और 22 अपोजिट। तो अब क्या करेंगे, रिस्ट को कैसे लिखा जाएगा ये देखना है। WRIST, ये हो गया 23, ये हो गया 18, ये हो गया 9, ये हो गया 19 और ये हो गया 20। 20 का अपोजिट क्या होता है, 7 होता है। 7 मतलब जी, तो हमारा उत्तर जी से शुरू होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 रूल आउट हुआ, ऑप्शन नंबर 3 रूल आउट हुआ। 19, 19 का अपोजिट होता है 8, 8 मतलब एच, तो जी एच होगा। उसके बाद देखिए 9 है, 9 का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 का अपोजिट हमारे पास हो जाएगा 18, 18 और 9 होता है हमारे पास 27, 18 मतलब RGHR, 18 का अपोजिट हो जाएगा 9, 9 मतलब IGHRI। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए यहाँ पे फोल्डिंग, एक कागज का टुकड़ा है, पहले उसको इस प्रकार से फोल्ड किया गया, फिर इस प्रकार से फोल्ड किया गया और यहाँ पे 3 छोटे छोटे छिद्र किए गए। खोलेंगे तो जब कैसा दिखेगा, मान लेते हैं ये मोड़ने पे किया गया, ये उसके 3 छेद हैं जो उसमें किए गए। उसके बाद जब इसको इस प्रकार से खोलेंगे तो ये वाला छिद्र यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला सर्कल यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला सर्कल यहाँ पे आ जाएगा। अब इस प्रकार की आकृति देखते हैं। बस जैसे ही हमको पहला थोड़ा सा हमने उत्तर हल कर लिया, ऑप्शन एलिमिनेशन पे चलना है। अब देखिए यहाँ पे भी दिख रही है, यहाँ दिख रही है, ऑप्शन नंबर 3 में नहीं है और ऑप्शन नंबर 4 में भी दिख रही है। तो 3 तो अभी हमने इतने पे रूल आउट कर दिया। फिर जब इसको वापस ऐसे खोलेंगे तो कैसे दिखेगा, ये 4 डॉट यहाँ पे आ जाएंगे और ये वाला डॉट यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला सर्कल यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रकार की आकृति देखिए कहाँ पे दिख रही है, इस प्रकार की आकृति हमको ये देखिए, यहाँ पे तो रेखाएं दोनों दूर दूर हैं, ये गलत साबित हुआ। यहाँ पे भी नहीं दिख रही है, ये भी रूल आउट हुआ। ऑप्शन नंबर 1 एकमात्र सही आकृति दिख रही है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमको जो ब्लैंक्स है उनको फिल करना है और एक लॉजिकल
सीरीज बनानी है। जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो हम सबसे पहले काउंट करते हैं कितने कितने कैरेक्टर हैं, ब्लैंक फिल इन जो ब्लैंक रिक्त स्थान है उसके सहित कितने कैरेक्टर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है तो 20 है तो क्या क्या संभावना बन रही है, 5 इंटू 4 या 4 इंटू 5 है। अब देखिए अभी हम देखते हैं आगे क्या है। आगे हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा लेटर क्लस्टर कहाँ पे दिए हुए हैं। देखिए KPC दिया हुआ है एक हमको, HKP दिया हुआ है, EHKP दिया हुआ है और EHKP दिया हुआ है। EHKP 2 बार दिया हुआ है तो HKP जहाँ पे भी है उसके पहले E देख लेते हैं, तो यहाँ पे E आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी KP है तो यहाँ पे कौन सा शब्द आना चाहिए, यहाँ पे कौन सा लेटर आना चाहिए, H आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, देखो अगर अब इसको देखें तो BEHKPC, अब ये क्या हुआ, EHKPC यहाँ पे हो गया HKP और उसके बाद यहाँ पे देखिए EHKP। अब और कौन सा वाला लॉजिक हमको मिल रहा है, अब यहाँ पे देखिए हमारे वाले ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में H और E तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में ही मिल रहा है, इसी को सही उत्तर होना चाहिए। अगर यहाँ पे D लिख दें और यहाँ पे E लिख दें तो एक ऐसा वाला लॉजिक बन रहा है, देखिए DEHKPC, उसके बाद CEHKP, उसके बाद DEHKP और EEHKP, 5-5 का यहाँ पे पेयर बन रहा है इस प्रकार से। देखिए DEHKP CEHKP, ये देखिए BEHKP CEHKP DEHKP और EEHKP, इस प्रकार का लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ था। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। मिरर इमेज ज्ञात करनी है। सबसे पास में जो हमारे पास फिगर है वो सबसे पहले बनेगा। 3 है तो 3 कैसे बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। तो ये वाला तो रूल आउट हुआ, ऑप्शन नंबर 1 रूल आउट हो जाता है। उसके बाद देखिए W है, W कैसा बनेगा, W इसी प्रकार से बनेगा दोस्तों, उसमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। तो ये ऑप्शन नंबर 2 रूल आउट हुआ और ऑप्शन नंबर 3 रूल आउट हुआ, ऑप्शन नंबर 4 रूल आउट हुआ, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। फिर से क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। 64 है, उसके बाद सामने दिया हुआ 18, उसके बाद 196 है, उसके सामने दिया हुआ है 24। देखने पे समझ में आ रहा है कि जो 64 है और ये 18 है, 64 किसका वर्ग होता है, 64 होता है 8 का वर्ग होता है। और सामने कौन सी संख्या दी हुई है, 18। मतलब अगर पहली संख्या A है दूसरी संख्या B है तो हमने क्या किया, A + 10 किया और पूरे का वर्ग कर दिया तो हमको दूसरी संख्या B मिल गई। अब यहाँ पे देखिए 196 है, 196 मतलब क्या किया हमने, वर्ग नहीं दोस्तों, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम कि पहली जो संख्या है उसका हमने वर्गमूल निकाला, A का वर्गमूल निकाला और उसमें 10 जोड़ दिया तो हमको दूसरी संख्या मिली। तो यहाँ पे क्या है, 196 है, 196 का वर्गमूल निकालेंगे और 10 जोड़ दिया तो कितना होता है, ये 14 और 10 जोड़ा तो कितना होता है 24। तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 529। 529 किसका वर्ग होता है, 529 होता है 23 का वर्ग होता है। तो ये 23 हो जाएगा, उसमें 10 जोड़ने पे 33 मिलेगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे देखिए अनक्लियर को कैसे लिखा हुआ है, अनक्लियर को इस प्रकार से लिखा हुआ है UNCLEAR। इसको कैसे लिखा गया है, CNULRAE। जो लेटर्स हैं वो कॉमन है, सिर्फ उनकी पोजीशन बदली है। तो देखिए यहाँ पे L जो है ये कांस्टेंट है, उसके बाद U इस प्रकार से डायगोनल लिया गया, C डायगोनल लिया गया, N डायगोनल लिया गया, E डायगोनल लिया गया, R आ गया और A आ गया। अब उसके बाद देखिए प्राइवेसी में भी यही है, ये V यहाँ पे कांस्टेंट है, बाकी ये डायगोनली आ गए, V हुआ है, उसके बाद I पहले आ गया, R पहले आ गया, फिर P आ गया, उसके बाद A आ गया, C आ गया, Y हो गया। ये इस प्रकार से इसका कोड बना है। न्यूक्लियर को कैसे लिखेंगे, तो चौथा जो स्थान है वहाँ पे L होना चाहिए, चौथे वाला स्थान पे L कहाँ पे है, चौथे वाले स्थान पे, चौथे वाले ऑप्शन में नहीं है तो ये रूल आउट हो जाता है। अब उसके बाद क्या होगा, ये L हो गया, C सब माफ कीजिए, C सबसे पहले आ जाएगा, CUNL। CUNL कौन से वाले ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 और 2 में, ये हो गया रूल आउट। अब उसके बाद देखिए ये हो जाता है RAE, CUNLRAE, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सिलोजिज्म का प्रश्न है। अब स्टेटमेंट देखिए, ऑल केक्स आर स्वीट्स, कैसा वेन डायग्राम बनेगा, ये केक्स हो गया, ऑल केक्स आर ये स्वीट्स, तो ये स्वीट्स हो गया। अब उसके बाद देखिए दूसरा क्या है, नो स्वीट इज अ बिस्किट, स्वीट और बिस्किट का कोई कनेक्शन नहीं तो ये बिस्किट हो गया, कोई इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है।
सम चॉकलेट्स आर बिस्किट्स, सो सम चॉकलेट्स जो हैं वो बिस्किट्स हैं, ये चॉकलेट्स हो गई। अब उसके बाद कंक्लूजन देखिए, सम बिस्किट्स आर केक्स, सम बिस्किट्स आर केक्स, किस बिस्किट और स्वीट्स का कोई कनेक्शन नहीं तो केक से भी नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन रूल आउट हुआ। सम चॉकलेट्स आर स्वीट्स, सम चॉकलेट्स ये जो हैं और स्वीट्स इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं तो ये भी रूल आउट हो जाता है। नो केक इज ए चॉकलेट, केक और चॉकलेट का आपस में कोई कनेक्शन निश्चित रूप से नहीं किया कहा जा सकता, क्योंकि ये वाला हिस्सा यहाँ पे भी ओवरलैप कर सकता है, तो ये वाला भी निश्चित रूप से फॉलो नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो। अब देखिए यहाँ पे ऑड वन आउट चूज करना है हमको, 3 के सामने दिया हुआ है हमको 16, तो अब 3 और 16 क्या होता है, ये 4 का वर्ग होता है। उसके बाद 6 के सामने दिया है 49, 6 49, 49 क्या होता है, 7 का वर्ग होता है। 12 दिया हुआ है, 12 के सामने दिया हुआ है 169, 169 क्या होता है, 13 का वर्ग होता है। 9 के सामने दिया हुआ है 64, 64 क्या होता है, 8 का वर्ग होता है। देखने पे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 12 से 13 पे आए, यहाँ पे 6 से 7 पे आए, यहाँ पे 3 से 4 पे आए, यहाँ पे एक कम हुआ है, ऊपर सब में +1 हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ पे देखिए नंबर सेट से संबंधित प्रश्न है। अब यहाँ पे हमको इन दो संख्याओं से एक तीसरी इनके बीच में जो लॉजिक है वो लॉजिक हमको ज्ञात करना है। इन 3 संख्याओं के बीच में 45 दिया है, 9 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। अब एक चीज समझ में आनी चाहिए, जैसे ही हमारे पास ऐसे संख्या का सेट आता है तो हमको ये देखना है कि 9 और 45 एक दूसरे के पहाड़े में आते हैं, ठीक है। और उसी प्रकार देखिए 21 और 3 भी एक दूसरे के पहाड़े में आते हैं। 9 से अगर हम 45 को भाग दे दें तो हमको क्या मिलता है, 5, और 5 में अगर हम 7 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है, 5 में 7 जोड़ने पे मिलता है 12। इसी प्रकार देखिए 21 में अगर हम 3 से भाग दे दें तो हमको क्या मिलता है, 7, और 7 में अगर हम 7 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है, 14। मतलब क्या हुआ कि अगर पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है और तीसरी संख्या c है, तो हमने क्या किया, a में b का भाग दे दिया, जो हमको रिजल्ट मिला उसमें हमने 7 जोड़ दिया, तो हमको क्या मिला है, तीसरी संख्या सी मिल गई है। ये वाला लॉजिक देखते हैं कहाँ पे लग रहा है, 55 है और 5 है, तो ये कितना मिलेगा, इसको 55 में 5 से भाग देने पे 11 मिलेगा, 11 में 7 जोड़ने पे हमको मिलता है 18, यहाँ पे 11 दिया हुआ, ये रूल आउट हुआ। 66 है और 6 है, इसमें कितना मिलेगा, 11 मिलेगा, 11 में अगर हम 7 जोड़ देंगे तो हमको कितना मिलना चाहिए, 18, लेकिन यहाँ पे 17 दिया हुआ, ये रूल आउट हुआ। 80 है, 10 है, कितना मिलेगा, 8, 8 में अगर हम 7 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।